जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीजी क्विज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का आंसर की दोस्तों, जिसका आज आप एग्जाम देकर आए हैं। दोस्तों ये सेट होने वाला है 825 का GW, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 फरवरी का आपका एग्जाम था। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सेट 825 के GW का जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा था, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी मेरे भाई, यह हुई थी आपका 1889 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था मेरे भाई, वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये नेतृत्व में किया गया था महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका टिक कर दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, रेशम मार्क का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता है। दोस्तों रेशम मार्क जो उपयोग होता है वो किस कार्य हेतु होता है। तो व्यापार व संस्कृति के आदान प्रदान के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन हो गया। चौथा पूछा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, किस देश में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। तो यह वो था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप एंड में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, 20 में से कितने आंसर आप लोग को सही हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था 5वां नंबर, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सेट पहला है, इसे आपको पूछ ही दिया है। तो और भी जो 7 सेट होंगे उनमें से 3-4 सेट में जरूर पूछा हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक दोस्तों मेरे भाई वो थी आपकी बाइबल। ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। दोस्तों संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है। दोस्तों संघीय व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन यानी कि एक स्थान पर सत्ता नहीं रहती है, उसका विभाजन हुआ होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 8वां नंबर, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। दोस्तों भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी अनुसूची है, दूसरी है, चौथी है, 5वीं, 8वीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर 8वीं हो जाएगा, क्योंकि 8वीं ही आपकी भाषाओं से संबंधित क्या है, अनुसूची है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन था, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। दोस्तों नागरिकों में समानता को यानी कि समान अधिकार को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार होता है, इसलिए यह क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। दोस्तों एक बार फिर पढ़िए इसको, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन ए भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में, यानी कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी क्या है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसकी विस्तार बहुत अधिक है भारत में। दोस्तों 12वां क्वेश्चन था, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है। कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त क्यों होती हैं, क्योंकि ये चिड़ियाघर में पाई जाती हैं, क्योंकि इनकी संख्या में भारी गिरावट आती है, क्योंकि ये केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्योंकि वे मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी होगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आती है, इसलिए इसको संकटग्रस्त बताया। तो उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर है, बौद्धस्थ नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताएगा कि आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था। दोस्तों बौद्धस्थ नदी पर घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकीकृत करती हैं। ऑप्शन सी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर होगा। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियों जैसी जल्दी विनष्ट होने वाली वस्तु प्रतिदिन नजदीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए कौन सी परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त होगा। उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा सड़क मार्ग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में दोस्तों को सबसे, यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लोहे की खदानों के पास स्थापित किया जाए तो औद्योगिक अवस्थिति का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है। तो इसमें लागू किया जा रहा है कच्चे माल की निकटता। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला दोस्तों को सब 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहा जाता है घटक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है, शिशु मृत्यु दर को। बाकी इन तीनों को क्या मानता है, घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र जो है वो तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यह केवल कृषि पर निर्भर है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास और संचार के उदय के कारण, क्योंकि इसके लिए भूमि और श्रम की आवश्यकता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अगर आपको पता है तो कमेंट बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा आंसर के रूप में। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा 18 नंबर, हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र निजी से क्यों बढ़ा है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी बैंकिंग और सेवाओं के उदय। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। 18 दोस्तों को सबसे बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणधारक
क्या अर्थ है? बैंक से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणदार का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी हुई संपत्ति, यही इसका क्या होता है? अर्थ होता है। समर्थक ऋणदार का अर्थ होता है। 19 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, यदि भारत की नई खिलौना कंपनी MNC के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौना का निर्यात शुरू कर देती है, यह वैश्वीकरण के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। किस वैश्वीकरण के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है? किसका करती है? उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। उत्पादन और बाजारों का एकीकरण यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार ने संपर्क करने के बजाय उसने क्या किया? जिला उपभोक्ता फोरम से शिकायत दर्ज कराई। यह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रही है? किसका अधिकार का प्रयोग कर रही है मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निवारण का अधिकार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपका आंसर की सामाजिक विज्ञान का। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम का आंसर की इस चैनल पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।